नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न नंबर था चौथा और पहले का कब पूछा, ये कौन सा क्लास 10 हिंदी कोर्स पेपर था 2022 जो 18 मई को, शायद नंबर 2 था और क्वेश्चन यानी प्रश्न पत्र कोड नंबर था 332। ठीक है, तो अलग अलग जो साइड रहते हैं प्रश्न की जो स्थान रहते अलग होते, किसी में 6वें पर दे दिया, किसी में 7वें पे दे दिया, लेकिन उन्होंने दिया लेखनकार वाले ईबाक में। और चलो तो शुरू करते हैं, पहले तो पढ़ के समझते हैं। तो प्रश्न था, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से गुजर रहे मूर्तिकारों की सहायता हेतु स्थापित संस्था शिल्पी के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसको समझ लेती है किसके बारे में कहा गया है। इन्होंने कहा जो लॉकडाउन रहा और समय जो मूर्तिकार थे तो भाई उनकी मूर्तियां बिची नहीं, तो क्या हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, यानी गरीबी की तरफ चले गए। तो अब उनके लॉकडाउन समाप्त हुआ है या उसी समय हम उनकी सहायता करने के लिए एक शिल्पी नाम का संगठन है, संस्था है ना, जो उनकी मदद करती है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हम पहले प्रश्न समझ लिया। आप शिल्पी नाम की जो संस्था है जो मूर्तिकारों की सहायता करती, उसका हमका क्या करना, सहायता हेतु यानी प्रचार प्रसार करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। तो ये देखो हमने उत्तर लिख दिया, उसके बाद लिख दिया विज्ञापन लेखन। ठीक है, फिर उसके बाद पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से एक हम ऐसा क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। बड़ा बना लिया, मीडियम साइज का, छोटा ना बनाए, ठीक। और नीचे ये जगह छोड़ के ये लाइन बना देंगे ताकि यहाँ पर हम पता फ़ोन नंबर लिख सकें। अब अगर किसी को ये दिक्कत आती है कि वो बॉक्स बनाते तो बनता नहीं उसे, तो पहले आप लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो पहले बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक। ठीक है, उत्तर लिखने का तो शीर्षक लिख दिया हमने शिल्पी। अब देखो संस्था का नाम दिया इसलिए मैंने वही लिखा, शिल्पी मूर्तिकार सहायता संस्था। ये पूरा हो गया शीर्षक। अब उसके बाद फिर लिख देते हैं नीचे, देश के आर्थिक रूप से कमजोर मूर्तिकारों की सहायता को समर्पित संस्था, ठीक, जिनकी लॉकडाउन के समय स्थिति बिगड़ गई। अब संस्था क्या क्या करती है, हम क्या कर सकते हैं। तो संस्था को कोई भी दान दे सकता है जिससे उनका पैसा मददगारों के पास पहुंच जाए। फिर दूसरा दिया ऑनलाइन दान सुविधा, है ना, ऑनलाइन दान सुविधा यानी ऑनलाइन दान की सुविधा भी है। अगर आप सीधे सीधे नहीं कोई मदद कर सकते तो ऑनलाइन आप पैसे जमा कर सकते हैं या सामान बेच सकते हो, वैसे पैसा ज़्यादा बेटर रहता है। फिर अगला दिया कि पैसे दान करने पर टैक्स छूट का प्रमाण पत्र, यानी जो दान करेंगे उनको जो टैक्स छूट का प्रमाण पत्र रहता है, जो सरकार का नियम है टैक्स का, वो भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद दिया ज़रूरतमंदों की सहायता करें, यानी उन्होंने प्रेरित किया लोगों को कि आप ज़रूरतमंदों की सहायता करोगे तो अच्छा रहेगा। अब ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे लिख दिया संपर्क, तो उसका कार्यालय कहाँ पर है, ऑफिस विवेकानंद चौक का खागा नगर कोलकाता, कोई भी पता आप लिख दो, हमने तो ये लिख दिया। ठीक, फ़ोन नंबर दे दिया 937062 और 4X बना दिया, यानी फ़ोन नंबर कभी हम सही नहीं लिखेंगे, परीक्षा में सही नहीं लिखा जाता है क्योंकि उससे ऐसा माना जाता है कि बच्चा अपनी पहचान बता रहा है। ठीक, तो कभी फ़ोन नंबर, नाम, पता, प्रश्न में अगर नाम दिया तो वही रखें, नहीं दिया तो फिर का खागा लिख सकते। फिर उसके बाद वेबसाइट भी दे दी, www. क्या दिया है, शिल्पी, है ना, तो शिल्पी@org, यानी ये उसकी वेबसाइट का नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, विज्ञापन बन गया है। तो ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देता है उसको देख लेते हैं और उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां और अभ्यास करेंगे, ठीक, उसकी भी जानकारी देंगे। तो पहले देख लेते हैं ये एक पूरा विज्ञापन कैसा दिखता है। तो ये देखो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपका ये उत्तर, ये बॉक्स, ये शीर्षक और क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है उसका पता, ठीक। और भी ये दान करें, मूर्तिकारों की ज़िंदगी बदलें, ये हमने एक वो स्लोगन जैसा भी लिख दिया, इसको भी हम इधर लिख सकते हैं।
देखो ये दो चीज़ें और लिख दी, दान करें मूर्तकारों की ज़िंदगी बदलें। ये स्लोगन भी हम लिख सकते हो, ऐसे बंद कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये जब विज्ञापन लिखे तो फॉर्मेट में लिखे कि कहाँ शीर्षक लिखना, कहाँ पता लिखना, कहाँ स्लोगन लिखना, ठीक। दूसरा जो ये हम वाक्य लिखते हैं, ठीक, ये सेंटेंस लिखते हैं, ये शब्द, तो हमेशा ऐसे शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करें जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल लगते हैं उन शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत शब्द लिख दिए तो त्रुटि हो जाएगी, और त्रुटि की वजह से आपके अंक तो निश्चित फिर कटना तय है। तो आप उसी भाषा को यानी उन शब्दों का प्रयोग करें जो सही और सरल लिख पाते हो। अब तीसरी बात, आप इस विज्ञापन को देखकर अपनी कॉपी में 2 बार बनाएं, फिर तीसरी बार बगैर देखे बनाएं। ऐसे तीसरी बार बनाने के बाद आप मिलान कर लें कि कौन कौन सी कमी रह गई है, और जो कमी रहेगी उसका सुधार कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस विज्ञापन के या दूसरे विषय पर जो आपके पास विज्ञापन हो उनका अभ्यास कर सकते हैं, और बहुत कम समय में हम विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। तो ये हो गया आपका विज्ञापन 2022 में पूछा गया। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो, कुछ प्रश्न पूछना, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये विज्ञापन आपको लगा कैसा, ठीक है, जो परीक्षा में पूछा गया था। तो आपके अभ्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये साबित होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।